नमस्कार। खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। सभी दल पूरे दमखम से चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। प्रचार के साथ साथ कटाक्ष का दौर भी जारी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विधानसभा चुनाव को लेकर मोर्चा संभाला हुआ है। सीएम एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं और जनता के बीच जाकर बीजेपी की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से प्रदेश की हर विधानसभा में मारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा रैलियां की जा रही हैं। सीएम ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता के आशीर्वाद के लिए हमने हर वर्ग के लिए काम किया है। अपने दरवाजे 24 घंटे हरियाणा वासियों के लिए खोल रखे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा के जरिए बीजेपी को घेरने का काम कर रही है। तो वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव भी किया जा सकता है। राज्य में 1 अक्टूबर के लिए मतदान शेड्यूल हुए हैं, लेकिन बीजेपी और इनेलो ने इस एक हफ्ते के लिए टालने की अपील की है। हालांकि कांग्रेस और जेजेपी का कहना है कि बीजेपी को हार का डर है, इसीलिए तारीख बदलना चाहते हैं। चुनावी रण में जीत हासिल करने के लिए सभी दल पूरे दमखम से जनता के बीच जा रहे हैं और अपनी नीतियों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो वहीं वोट बैंक मजबूत करने भी सियासी दल रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। हालांकि अब देखना यह होगा कि इस रण में जीत का सेहरा किसके सिर जाता है। विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है, जिसको लेकर सभी दल पूरी तरह से एक्टिव मोड में हैं। एक तरफ जहां वार पलटवार का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ जनता के बीच जाकर अपने आप को जनता का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने की कवायद भी सभी दलों की ओर से की जा रही है। चुनाव आयोग की ओर से 1 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा की गई थी। हालांकि अभी हो सकता है कि चुनाव की तारीखें बदल दी जाएं। बीजेपी और इनेलो ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और चुनाव की तारीखों में बदलाव की मांग की है। दोनों ही दलों का कहना है कि चुनाव के पहले और बाद में छुट्टियां हैं, जिसको देखते हुए मतदाता बाहर घूमने जा सकते हैं, जिससे मतदान प्रतिशत पर असर पड़ सकता है। हालांकि इससे पहले वार पलटवार का दौर सभी दलों के बीच जारी है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल एक्टिव नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी सभी हलकों में मारा हरियाणा, फुल नॉन स्टॉप हरियाणा के तहत जनता के बीच जाकर अपने कार्यों को गिना रही है। चुनाव को देखते हुए सियासी प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आई हुई है। तो वहीं रणनीति को लेकर भी सभी दलों का आत्ममंथन जारी है। एक के बाद एक बैठकें की जा रही हैं। प्रत्याशियों को लेकर भी चर्चा पार्टियों के बीच चल रही है। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, जिसको लेकर सभी दल अलर्ट नजर आ रहे हैं। चुनावी मैदान में उतरकर सभी पूरे दमखम से जनता के बीच पहुंचकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चुनाव में परचम लहराने के लिए सभी दलों की ओर से कवायद तेज है। दिनेश इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए दिनेश अग्रवाल हमारे साथ हैं, तो वहीं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए रामराज्य शर्मा चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोनू पांचाल भी चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी का चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। मोनू, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहेंगे। देखिए, चुनाव नजदीक है, क्या माहौल देखने को मिल रहा है?
भावना देखिए, जिस तरीके से चुनाव का बिगुल जो बच चुका है, तो इसके चलते तमाम तरीके से देखा जाए तो बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी लगातार जो है वो बैठक जो है वो लगातार कर रही है। क्योंकि देखा जाए तो बीते दिन जो है वो गुरुग्राम में दो दिवसीय बैठक जो है वो आयोजन यहाँ पर की गई। तमाम तरीके से हरियाणा में जितने भी विधानसभा है, 90 की 90 विधानसभाओं को लेकर के चर्चा यहाँ पर की गई। तमाम तरीके से जो है यहाँ पर प्रत्याशियों के नाम भी यहाँ पर लिखे गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ज्योति, तमाम हमने जिस तरीके से देखा जाए तो तमाम तरीके से जो है एक विधानसभा से लगभग 5 से 7 नाम जो है वो यहाँ पर चयनित किए गए हैं। लेकिन आखिरकार टिकट जो है वो किसको दी जाएगी, आखिरकार किसको जो है वो जीत का सामना करना पड़ेगा, तो इस तरीके से तमाम तरीके से जो है वो लगातार बैठक यहाँ पर की गई। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो हरियाणा की जो गुरुग्राम में जो बैठक हुई है उसमें जरा लिस्ट तो जरूर चली गई, लेकिन कहीं ना कहीं अब दिल्ली में भी लगातार जो है वो बैठक यहाँ पर की जा रही है। आखिरकार किसको जो है वो उसका नाम चयनित किया जाएगा, आखिरकार तमाम तरीके से देखा जाए तो तमाम जो पार्टियों के कार्यकर्ता है उनकी जो है वो निगाहें बनी हुई है। जिस तरीके से बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी की जो लगातार जो है अब दिल्ली में जो है बैठक की जा रही है। क्योंकि बीते कल की बात की जाए तो बीते कल भी जो है वो बैठक यहाँ पर की गई और बैठक में तमाम तरीके से जो चर्चाएं हैं वो यहाँ पर की गई है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि भावना, जिस तरीके से देखा जाए तो तमाम तरीके से यानी कि जिताऊ और टिकाऊ नेता की जो है वो कहीं ना कहीं सूची यहाँ पर जारी की जाएगी। लेकिन तमाम तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो क्यास जो यहाँ पर लगाए जा रहे थे वो 26 और 27 को जो है वो पहली लिस्ट जो है वो जारी यहाँ पर करने की बात जो है वो कहीं ना कहीं क्यास यहाँ पर लगाई जा रही है। लेकिन तमाम तरीके से देखा जाए अभी जो है वो कहीं अब चर्चाएं जो है वो चल रही है। वहीं कांग्रेस की भी बात की जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अब लगातार जो है वो बैठक का दौर यहाँ पर चल रहा है। वो भी जो है जिताऊ और टिकाऊ को जो है वो टिकट यहाँ पर देने का काम करेंगे। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से तमाम पार्टियों ने जो है वो अपने सर्वे करवाए हैं। सर्वे के अनुसार जो जनता की मांग है, यानी कि जनता की जो जिस कैंडिडेट की मांग होगी उसको टिकट दी जाएगी, चाहे वो तमाम तरीके से बात कर ली जाए, चाहे वो बीजेपी की बात कर ली जाए, चाहे वो भाजपा की बात कर ली जाए, तो तमाम तरीके से देखा जाए तो चर्चाएं जो है वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो है वो जो बीजेपी पार्टी पर जो है वो कहीं ना कहीं जनता की निगाहें जो है वो टिकी हुई है। क्योंकि 26 और 27 को जो है वो कहीं ना कहीं लिस्ट जारी होने की संभावनाएं जो यहाँ पर जताई जा रही है। तो इस तरीके से अभी तक देखा जाए तो जनता की जो है आज पूरे दिन जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर बना हुआ है कि आखिरकार कब लिस्ट जारी हो जाए पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो एक्टिव मूड में नजर आ रहे हैं। जी भावना। जी दिनेश, आपका रुख करना चाहेंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आए उसके बाद कांग्रेस पूरे आत्मविश्वास में दिखाई दे रही है। अब आगे के लिए क्या रणनीति है, कैसे टक्कर देंगे? भावना जी, आज से अगर आप 10 साल पीछे जाएंगे तो 2014 के का हम याद अगर करने लगे तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में नहीं, हरियाणा प्रदेश में भी और अन्य प्रांतों में भी पूरे देश में एक इस तरीके का माहौल खड़ा किया था कि लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है और उन्होंने इतने स्कैम बनाए कि पूरे देश का माहौल ऐसा बना दिया कि जैसे कांग्रेस से ज्यादा भ्रष्टाचार किसी पार्टी में है ही नहीं। और इस तरीके के झूठे माहौल खड़े करके ये 2014 में उसका लाभ ले गए। परंतु जब जनता ने इनको सत्ता सौंप दी तो सत्ता सौंपने के बाद जब जनता ने इनको दे दी तो जनता को जो इनसे उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर ये खरे नहीं उतरे। उसी का नतीजा आज ये है कि जब जनता इनसे बेरुख हो गई है, आज इनकी लोकसभा की जहां सीटें घटी हैं वहीं इनका वोट परसेंटेज भी घटा है, वहीं विधानसभा में जो इनकी लीड होती थी 79 विधानसभाओं में जो लीड करते थे, आज 44 विधानसभाओं में इनकी लीड रह गई। और आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो आम जनता जिस महंगाई से त्रस्त है, जिस बेरोजगारी से त्रस्त है, जिस भ्रष्टाचार से त्रस्त है, और आज हरियाणा की हालत ये कर दी है कि आए दिन कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब फिरौती की और रंगदारी की खबरें सुर्खियां ना बनती हों। चाहे वो हिसार में हो, चाहे वो हांसी में हो, चाहे नारनौल में हो, चाहे गुड़गांव में हो, सरेआम आज हरियाणा सरकार खुद इस बात को मानती है कि हरियाणा में 12 गैंग सक्रिय हैं। सरकार मानती है कि 12 गैंग सक्रिय हैं, तो वो आज तक पकड़े क्यों नहीं जा रहे? और सरेआम गोलियां चलती हैं, लोगों की हत्याएं हो रही हैं उनसे फिरौती मांगने के लिए। आज अपराध में हरियाणा नंबर 1 है, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, आज महंगाई में नंबर 1 है। और 2014 में जिन स्कैमों का ये जिक्र किया करते थे, 10 साल बीतने के बाद भी आज तक उनमें से एक भी स्कैम ये प्रूव नहीं कर पाए,
उल्टा अगर आप उसकी गहराई में जाएं तो जिन लोगों पे ये आरोप लगाते थे उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने खुद क्लीन चिट दी और इन्होंने उनको अपनी पार्टी में शामिल किया। सबसे बड़ा उदाहरण आपके हरियाणा के अंदर नवीन जिंदल है, जिनके ऊपर कांग्रेस सरकार के समय में कोल स्कैम का घोटाले का आरोप लगा था कि ये कोल स्कैम घोटाला हुआ है। आज वही कोल स्कैम घोटाला कहने वाली भारतीय जनता पार्टी ने उस नवीन जिंदल को न केवल पार्टी में लिया बल्कि उसको लोकसभा का टिकट भी दिया और अब उनकी माताजी को भी ये टिकट देने जा रहे हैं विधानसभा का। तो वो जो बातें 2014 में जो प्रशिक्षण तैयार किया गया पूरे देश के अंदर कांग्रेस को बदनाम करने के लिए जो इन्होंने, क्योंकि झूठ बोलना ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत है। ये कहते थे कि हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, वो इन्होंने झूठ बोला। बाद में जब पूछा गया तो इन्होंने कहा कि वो चुनावी जुमला था। इन्होंने कहा कि 100 स्मार्ट सिटी हिंदुस्तान में बनेंगे। कौन सा स्मार्ट सिटी बना? इन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे। कौन से अच्छे दिन आए? इन्होंने ये कहा कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को देश में नौकरी मिलेगी। आज 10 साल हो गए, 20 करोड़ युवाओं को कौन सी नौकरी मिली है? जब नौकरी मांगी जाती है तो इनका जवाब होता है कि आप पकौड़े तलिए, आप चाय बनाइए, ये भी एक रोजगार है। और उसी की तर्ज पे ये गुजरात से एक मॉडल उठा के हरियाणा में ले आए, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के नाम पर, और इन्होंने उस मॉडल को लाकर हरियाणा प्रदेश के युवा के साथ जितना बड़ा धोखा किया है, वो नौकरी किसी की पक्की नहीं है, वो कच्ची नौकरी पे लगा रखे हैं। और आप अचंभा करेंगे इस बात का कि मात्र 6,000 रुपए तनख्वाह, 8,000 रुपए तनख्वाह, और उन बच्चों को ये 2 महीने नौकरी कराएं, 4 महीने कराएं, चाहे 5 दिन कराएं, इनका जब जी करेगा, जब कह देंगे आपने 5 दिन काम किया, आप अपनी दिहाड़ी लीजिए और चलिए यहां से। वो सब टेम्परेरी हैं, दिहाड़ी बेस हैं। उनको दिहाड़ीदार मजदूर बना दिया गया, दिहाड़ीदार क्लर्क बना दिया गया। अग्निवीर लाके पूरे हरियाणा के युवाओं के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। पूरे हरियाणा की सड़कों पर सुबह 4 बजे आपको जो जवान बच्चे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो सुबह भाग दौड़ करते हैं, जो दौड़ लगाते हैं, जो कबड्डी खेलते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, जो फौज में जाने के लिए करते हैं, उनको मात्र 4 साल की नौकरी का बहलावा देकर, मैडम जी 4 साल के अंदर तो एक फौजी की ट्रेनिंग भी कंप्लीट नहीं होती और ये 4 साल बाद उनको रिटायर कर रहे हैं। इतना बड़ा धोखा हरियाणा प्रदेश के साथ इन लोगों ने किया है। और आज हालात ये है कि महंगाई हरियाणा में चरम पे है, अपराध चरम पे है, हरियाणा में भ्रष्टाचार की तो ये हालत हो गई है कि आप गुड़गांव जैसे नगर निगम में अगर आप जाएं और आपको अपनी प्रॉपर्टी आईडी में अगर एक अपना मोबाइल नंबर भी बदलवाना है तो बिना रिश्वत के आप बदलवा नहीं सकते। ठीक है दिनेश जी। जी, देखिए शर्मा जी, दिनेश अग्रवाल जी को आपने सुना, कई तरह के आरोप लगाए। अब इन आरोपों के साथ आप जीत की हैट्रिक कैसे लगा पाएंगे? ऐसा है, ये जितने आरोप लगा रहे हैं अग्रवाल साहब, ये सारे झूठे मनगढ़ंत हैं और कांग्रेस की इनको शर्म आनी चाहिए। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अरे कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, गंगोत्री। ये भ्रष्टाचार की पूरी किताब लिखी जा सकती है। भ्रष्टाचारी आदमी और दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार की बात कहे, उसको शर्म आनी चाहिए। और दूसरी बात ये कह रहे हैं, अरे किसान की जमीन सस्ते भाव में हड़प ली आपने, सेक्शन 4(6) का नोटिस संभा के और महंगे भाव में बिल्डरों को बेच दी। और फिर आपके वो जो आपकी पार्टी के दामाद हैं वो इतने बड़े एम्पायर कैसे हो गए? जहां जहां कांग्रेस का शासन था वहां इतने बड़े बिल्डर कैसे हो गए? और रॉबर्ट वाड्रा, राजस्थान में इनका शासन था, हरियाणा में इनका शासन था, पंजाब में इनका राज था और हिमाचल में इनका राज था, वहां इतना बड़ा एम्पायर कैसे हो गया वो? दूसरा, ये नौकरियां की बात करते हैं, इनके टाइम में नौकरियां कैसे मिलती थी? भाई भतीजावाद, परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद। अरे क्या एक मुख्यमंत्री के क्षेत्र के बच्चे पढ़ते हैं? निवासी हलकों के बच्चे नहीं पढ़ते? इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। और ये कौशल रोजगार निगम के बारे में उंगली उठाते हैं। ये कौन है कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी? ये इनके टाइम में जो ठेकेदारी प्रथा में इन्होंने बच्चे भर्ती करे थे, इनके टाइम में क्या होता था? ठेकेदारी प्रथा थी। मुख्यमंत्री अपने खेतों को ठेका दे देता था
और वो ठेकेदार क्या करता था, पैसे लेके भर्ती करता था, 2 महीने 4 महीने बाद फिर निकाल देता, फिर पैसे लेता, फिर दूसरे भर्ती कर लेता, फिर निकाल देता, फिर उन भर्ती करता, उनका ना पीएफ ईएसआई जमा कराता, ना उनको पैसे देता था। अब सीधे उनके खाते में पैसे जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके रोजगार की गारंटी दी है। ये अपने आप में ऐतिहासिक घटना है। और आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा बिना खर्ची बिना पर्ची के जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई, कोई चपरासी नहीं लगा करता, आज कलासवान अफसर लग रहा है। ये हमारी सरकार ने लगाया है। और आज और बता दूं आपको भावना जी, में ये सिर्फ भाजपा में संभव है। किसान, मजदूर, गरीब का बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है, एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है। ये भाजपा में संभव है। इनके यहाँ तो राजा का बेटा राजा बनेगा, एमपी का बेटा एमपी बनेगा, और वो क्या नाम है, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। और इनका कांग्रेस में भी कई कांग्रेस हैं, कहीं भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन जी कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है। कैप्टन अजय यादव के लड़के ने तो अपने आप को डिप्टी सीएम भी घोषित कर दिया, विभागों का बंटवारा भी कर लिया। इनके यहाँ लठ बजेगा, लठ, और इनकी पार्टी टूटेगी। ये 2-4 सीटें जीत के ये इसमें झूठ बोल के, इन्होंने झूठ बोला, आरक्षण खत्म किया जा रहा है। कोई आरक्षण को खत्म कर सकता है क्या? इन्होंने झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है, कोई संविधान को बदल सकता है? इन्होंने झूठ बोला बहनों के खाते में 1 लाख रुपए सालाना आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट फटाफट फटाफट। वो खटाखट फटाफट वाले भागे भागे फिर रहे, बहनें पीछे पीछे दौड़ रही है। इनके गारंटी कार्ड तक इन्होंने झूठे बांटे हैं, वो बहनें गारंटी कार्ड ले लेके इनके पीछे डोल रही है। तो इनकी काट की अंडी एक बार चढ़नी थी, चढ़ गई। जनता इनके बहकाई मारने वाली नहीं है, जनता जाग चुकी है। और हमने 36 साल में ओबीसी समाज से सीएम बनाया, इन्होंने क्यों नहीं बनाया? ये हिसाब मांगने चले पहले अपना तो हिसाब लेके आए। क्या एससीबीसी समाज से ये सीएम चेहरा डिक्लेयर करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि एससीबीसी समाज के विरोधी हैं। जिस तरह से हम राष्ट्रवादी, जातिवादी नहीं है, जिस तरह से हमने छत्ती बिरादरी को सम्मान दिया है, छत्ती बिरादरी का आज मुख्यमंत्री जी जहां जाते हैं, मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, खुद किसानी करी है। किसान की दशा को वही बढ़िया समझ सकता है जो किसान मजदूर का बेटा हो या जिसने किसानी करी हो। मुख्यमंत्री हमारे युवाओं के हृदय सम्राट हैं, छत्ती बिरादरी के मसीहा हैं, 24 घंटे वो जनता के बीच में रहते हैं। और वो अक्सर कहते रहते हैं, भाइयों ये मुख्यमंत्री कुर्सी भी थारी है, मैं भी थारा हूं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ थारा है, ये सीएम की कोठी भी थारी है, मैंने थारा आशीर्वाद की जरूरत है और आप मेरे को आशीर्वाद दीजिए। जिस तरह से मुख्यमंत्री को छत्ती बिरादरी का आशीर्वाद मिल रहा है और जिस तरह से छत्ती बिरादरी का आशीर्वाद से सेंटर में हमारी सरकार बनी है, ऐसे ही हरियाणा में भी हमारी सरकार बनने जा रही है। जनता जाग चुकी है, इनकी काट की अंडी चढ़नी थी, चढ़ चुकी है। जिस तरह से ये झूठ बोलते रहते हैं, ठीक है, उतना ही जनता में रिएक्शन है। ठीक है, देखिए मोनू, अगला सवाल आपसे है। बीजेपी और इनेलो दोनों ने ही विधानसभा चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाने के लिए पत्र लिखा है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? और अगर तारीख आगे बढ़ाई जाएगी तो क्या कुछ हो सकता है, आगे क्या कुछ असर पड़ सकता है चुनाव पर? देखिए, जिस तरीके से कहीं ना कहीं पत्र का जो है वो चुनाव आयोग के नाम लिखा गया है, जब चुनाव के आयोग के नाम जब पत्र लिखा गया तो कहीं ना कहीं तमाम जो विपक्ष पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं हमला यहाँ पर करती हुई नजर आई। चाहे वो हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात की जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी जो है वो साफ तौर से बयान आया था कि आखिरकार बीजेपी जो है कहीं ना कहीं चुनाव कराने से जो है वो डर चुकी है। लेकिन जब कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को सोचना चाहिए था, ये सरकार को सोचना चाहिए था, आखिर जब चुनाव आयोग जब डेट जो निश्चित कर रहा था तो आखिरकार उस डेट के अनुसार जो है वो कितनी छुट्टियां पड़ रही है, आखिरकार लोग जो है वो समय पर वोटिंग कर पाएंगे या तमाम तरीके से लोग बाहर घूमने के लिए जाएंगे। तो इस तरीके की तमाम जो चर्चाएं हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो उड़ती हुई नजर आई। और उसके साथ साथ बात की जाए तो तमाम जो अभय चौटाला की बात की जाए, क्या वो दुष्यंत चौटाला की बात की जाए तो वो भी लगातार जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी हमला बोलते हुए नजर आ रहे कि आखिरकार जो है वो चुनाव आयोग को पत्र क्यों लिखा जा रहा है। क्योंकि तमाम तरीके से देखा जाए तो विपक्ष पार्टियां जो है वो पूरी तरीके से तमाम तरीके से तैयार है, वो चुनाव में लड़ना चाहती है और कहीं ना कहीं तमाम तरीके से देखा जाए तो 90 की 90 विधानसभाओं पे जो है वो पूरी तरीके से तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जब चुनाव आयोग को जब लेटर लिखा गया है तो अब तमाम तरीके से आखिरकार बीजेपी सरकार पीछे क्यों हट रही है, तो इस तरीके के आरोप यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब क्या जो है जिस तरीके से पत्र लिखा गया है चुनाव आयोग को,
तो उसके अनुसार अभी लगभग जो है वो डेट जो है वो निश्चित नहीं की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सूत्रों से जो खबरें जो निकलते आ रही है वो भावना यही आ रही है कि आखिरकार चुनाव को जो है वो आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरीके से अभी तक क्या पर लगाए जा रहे हैं भावना। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विधानसभा चुनाव को लेकर बहस लगातार जारी है, सभी दल एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। हालांकि ये जो वार पलटवार का दौर जारी है, इसका मकसद बस इतना है कि जनता के बीच भरोसा जताया जा सके, जनता के सामने अपने आप को सबसे बड़ा हितैषी साबित किया जा सके। लेकिन जनता किस पे भरोसा करती है ये तो परिणाम वाले दिन ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।